वादे करती है। चुनाव के टाइम उन्होंने कितना कहा कि भाई हम महंगाई को नीचे लेके आएंगे, महिलाओं को सुरक्षा देंगे, वो सब उनके वादे कहाँ चले गए। इतना ज़्यादा महंगाई होती जा रही है, बेचारे एक तो बेरोजगारी सब जगह, लोगों के पास काम ही नहीं है, ऊपर से आप सब्जी फल सबके रेट्स बढ़ाते जा रहे हो। आप बताइए गरीब इंसान क्या करेगा? और वो तो खाता ही प्याज और रोटी से अपना पेट भर लेता है, आपने उसके भी रेट्स बढ़ा दिए, उसकी भी पैसे बढ़ा दिए। वो गरीब इंसान कहाँ जाए? उनसे पूछा जाए जरा, क्या कहाँ जाना चाहिए उनको? मिडिल क्लास है, उनकी भी बुरी हालत। मतलब आप, मुझे समझ नहीं आ रहा कि उनको रियायत देनी चाहिए, रियायत देने की जगह वो पैसे ही बढ़ाते जा रहे हैं हर चीज़ों के, सारी एसेंशियल कमोडिटीज़ के भी पैसे बढ़ते जा रहे हैं। इंसान जाए तो जाए कहाँ? लेकिन जब पहले महंगाई बढ़ती थी, जो मौजूदा सरकार है, जो उसके नेता, वो सड़कों पर उतरते थे, अब नहीं आते वो। हाँ, चुप है ना, क्योंकि उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। इसी जमाने में 50 रुपए किलो मिला करता था, अब 200 रुपए किलो कर दिया है, तो उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। उस टाइम पे वो सड़कों पे उतरते थे, अब उनसे पूछा जाए अब कहाँ है उनकी? अब वो जो सड़कों पे उतरते थे, अब क्यों नहीं उतर रहे हैं? क्यों नहीं उसके ऊपर रियायत कर रहे हैं? इनफैक्ट ये प्याज है, आलू है, दाल चावल, इन सब के रेट्स कम करने चाहिए इनको। कोरोना का टाइम है, लोगों को इतनी महामारी फैली है सब जगह, इतने परेशान है लोग, उसके ऊपर रियायत करने की जगह ये तो बढ़ाते ही जा रहे हैं। बहाना कर दिया, पागल बना रखा है। इतनी महंगाई कर दी है कि गरीब आदमी, मजदूर आदमी रोटी नहीं खा सकता। छोटे व्यापारी डूब चुके हैं, उनके पास काम धंधे नहीं है, छोटे लोग सुसाइड कर रहे हैं, मरने पर मजबूर हो रहे हैं क्योंकि रोटी नहीं है। दाल 100-200 रुपए कर दी। कांग्रेस के राज में 40 रुपए दाल थी, तो इतना हल्ला मचा रखा था कांग्रेस के राज में कि दालें महंगी है, सब्जी। अब कांग्रेस का राज इतना अच्छा था, हम चाहते हैं कि दोबारा कांग्रेस का राज आए और बीजेपी जाए, और बीजेपी को जाना ही होगा, मोदी जी को गद्दी छोड़नी होगी। सरकार तो दे रही है ना, क्या दे रही है? कुछ नहीं दे रही, कुछ नहीं मिला, सब झूठ है, कुछ नहीं मिला। हम मिडिल क्लास लोग हैं जो मर रहे हैं, मिडिल क्लास लोग इनके पीछे भाग रहे हैं, मेहनत करके खाने वाले हैं हम लोग, कुछ नहीं मिल रहा। और गरीब आदमी तो मरता जा रहा है, डूबता जा रहा है। गरीब आदमी कहाँ जाएगा बताइए आप? अमीर आदमी तो और अमीर होता जा रहा है, गरीब आदमी और डूबता जा रहा है। ये मोदी जी की सरकार है जो 15 लाख रुपए देने का वादा, उनको 1500 रुपए डाल दे हमारे खाते में, तब कम से कम लोग राशन तो डलवा लेंगे। कुछ नहीं है, मोदी जी को तो बहुत दूर की चीज है। आज जिनकी पेंशन आ रही है, कम से कम पेंशन तो दे दे। वो भी बंद कर दिया। जिस आदमी के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, आज उनका जो पेंशन से गुजारा चलता था, 10 महीने हो गए एमसीडी की पेंशन को, वो उन्होंने बंद करके रख रखी है। वो बेचारी एक बुढ़ी है 70 साल की, वो चक्कर काट के परेशान हो रही है, रोते हैं लोग। सड़कों पे बैठी हुई बुढ़िया को घर लेकर के ना वो किराया दे पा रही है, ना कुछ दे पा रही है। वो कम से कम आप अरविंद केजरीवाल जी से तो कहिए कि इनकी पेंशन तो दे दे, जो एमसीडी के जो वो थे, और किसी की दो या ना दो, उन कर्मचारियों की तो पेंशन मिलनी चाहिए ना। वो भी पेंशन नहीं है उनके खाते में, 10 महीने की रुकी हुई पड़ी है। क्या मैडम, ये जो महंगाई होती है, इसमें क्या सरकार की भी कोई गलती वजह रहती है क्या? सारी सरकार की गलती है। आप मुझे बताइए ना, ये रेट्स बढ़ाने का किसका काम है? सरकार का। पहले इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, हम उनसे पूछना चाहते हैं, चुनाव के टाइम तो इतने बड़े बड़े वादे करते हैं ये लोग, और अब कहाँ है उनके वादे? क्या हुआ उनके वादों का? चाहे डॉक्टर्स ले लो, बेचारे जो कोरोना के टाइम पर इतनी जिन्होंने सेवा की, उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही, एमसीडी के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही, सबका बुरा हाल है। लेबर ले लीजिए आप, ये पुअर मिडिल क्लास लोग भी होते हैं, उनका क्या होगा? किस तरीके से गुजारा होगा? वो फीस कैसे भरे, किस तरीके से खाए, किस तरह से घर चलाए? पूछा जाए उनसे, कैसे चलेगा काम? मेरी टोकरी में प्याज इसलिए नहीं है कि 9 दिन नवरात्रे होने के बावजूद प्याज सस्ता होना चाहिए था, क्योंकि लोग भारत देश में नवरात्रों में प्याज नहीं खाते, और प्याज इतना महंगा है कि टोकरी में इसलिए नहीं दिख रहा आपको, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई है। प्याज 120 चला गया है। किसान अब बो रहा है ना, अभी बड़े थोड़े दिन पहले तक तो किसान बो ही नहीं रहा था ना, तभी तो इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है कि सरकार खाने के लिए भी इतनी मुश्किल हो गई है, इतनी महंगाई कर दी है कि 70 रुपए किलो, जिसके बिना कोई सब्जी पूरी नहीं होती। टमाटर 80 रुपए केजी, जिसके बिना स्वाद नहीं आता खाने में, वो भी महंगा हो गया है। लेकिन सरकार कहती है ड्राई फ्रूट सस्ते हो गए हैं। सरकार को बोलो सबके घर में भिजवा दें, अगर ड्राई फ्रूट सस्ते हो गए हैं तो। हमें तो कहीं नहीं दिख रहे ड्राई फ्रूट सस्ते। ड्राई फ्रूट जो मिलता है, आपको पता है अखरोट कितना है? 625 रुपए केजी अखरोट गिरी। अखरोट कितना महंगा हुआ? कौन सा ड्राई फ्रूट सस्ता है?
केजरीवाल सरकार को बोलो, मोदी सरकार को बोलो, सारी जनता को 15 लाख के देने के वादा किया था ना मोदी ने, ड्राई फ्रूट ही भेज दे दिवाली पे। आखिरकार हर साल ऐसे महंगाई बढ़ती है, आखिर वजह क्या है कि क्यों सरकारों से नियंत्रण नहीं होता? सरकार से नियंत्रण में होगी नहीं, क्योंकि अडानी के और अंबानी के बड़े बड़े गोदाम भर दिए, बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज भर दिए। जो किसान आलू उगाता है उससे किसान से सरकार 2 रुपए किलो आलू खरीदती है और अडानी को और अंबानी को दे देती है। आजकल पूरे देश के मालिक तो अडानी और अंबानी बने हुए हैं, जिनके कोल्ड स्टोरेज भरे हुए हैं, जिनके बड़े बड़े गोदाम भरे हुए हैं, चीनी के, चावल के, सब्जियों के, दालों के, रिफाइंड के, सारे गोदाम अंबानी के और अडानी के भरे हुए हैं, जिससे बहुत तगड़ी तगड़ी रिश्वत लेता है अंबानी से मोदी जी ले रहे हैं और केजरीवाल जी ले रहे हैं। केजरीवाल जी से हम ये पूछना चाहते हैं, जो 200 यूनिट फ्री दे रहा था, आज 10-10 हजार रुपए के बिल क्यों गरीबों लोगों के आ रहे हैं? बिजली के बिल 10 हजार के आ रहे हैं, पानी के बिल आ रहे हैं, महंगाई इतनी बढ़ गई है। हम आपको जो बता रहे हैं, अडानी का और अंबानी का खूब भला कर रहे हैं मोदी जी। मैम, आप एक महिला, कितना असर पड़ता है जब महंगाई आती है किचन में? बहुत ज़्यादा असर पड़ता है भैया। आप एक बात बताओ, अगर 70 रुपए किलो अगर हम लोगों को आलू मिलेंगे, तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि आलू हर सब्जी में डरता है, और जिनके घर में एक फैमिली में 2 से अगर 6 लोग भी ज़्यादा हैं, तो उनके यहाँ पर 1 किलो आलू कहाँ जाता होगा? तो बजट तो बढ़ गया ना। अगर अभी मैं आपको बिल दिखाती हूँ, मेरे पर्स में बिल है, अभी ये जितनी सब्जियाँ आई हैं ना, यही सब्जियाँ 200 से ऊपर की आई हैं। आप बताइए 80 रुपये किलो गोभी तो अब सीजन है, अब तो अचार भी डलने हैं। अगर यही सब सब्जियाँ इतनी महंगी होंगी तो कहाँ से मिलेंगी? आखिरकार क्या वजह है हर साल इसी टाइम आकर महंगाई बढ़ती है? आखिर क्या रीजन ये है कि जो किसानों को मिलना चाहिए हक, किसानों को मिल नहीं रहा। और पिछले साल जब किसानों ने खेतों में आलू बोया था, तो उनको रेट ना मिलने के कारण उन्होंने सड़कों पर सारा माल फेंक दिया था। और आज किसानों की वो हालत हो रही है कि वो बोने और काम करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए महंगाई बढ़ती जा रही है। आज आप ये देखो कि जो दाल हम लोग 25-30 रुपए किलो अपनी जिंदगी में खरीद के लेके आते थे, आज 155-160 रुपए किलो दाल हो रही है। और उन दालों का क्या रीजन है? जो हम लोग बाहर विदेशों में बेचते थे, आज हमें विदेशों से मंगाना पड़ रहा है। आप ये नरेंद्र मोदी जी से पूछे कि महंगाई क्यों बढ़ा रही है? महंगाई तो बढ़ रही है, इनकम भी बढ़ रही है। इनकम कहाँ, बेरोजगारी है, जगह जगह आप देख लो कितना बुरा हाल हो रहा है। शॉपें देखो, सब जो हैं शॉपकीपर वो बहुत तंग आके अपना कह रहे हैं कि सब कुछ हमारा ठप हो रहा है, सारा बिजनेस खत्म हो गया। तो यही चीज़ें देखी जा रही हैं कि आप देखो इतना सब कुछ हो गया। मोदी जी क्या कर रहे हैं, केजरीवाल को देख लो वो क्या कर रहे हैं, बहुत बुरा हाल है। आज जो लोग किराए पे निर्भर हैं, किराएदारों के लिए बिल और पानी बिजली का जो उन्होंने माफ़ किया था, उन बिजली और पानी के दर आज इतनी रेटें भेज दी है इन्होंने कि ना किराएदार भर पा रहे हैं, ना मकान मालिक भर पा रहे हैं, जिसके कारण मकान खाली हो रहे हैं। तो कमाई का साधन तो हम लोगों ने खुद गड्ढे में डाल दिया, उन लोगों को वोट दे करके। आप ये देखो कि जनता को अब भी नहीं सोचोगे तो कब सोचेगा?